दुई की हो एक समया भुआला हसब ठहाई फुलावब गाला दुई की होए एक दानी कहावब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रताई दुई की हो एक। भावार्थ। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना अर्थात नाराज होना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में कुशल क्षेम कुशल भी रह सकती है अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं पर चोट भी न लगे? नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब भिलासी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण के श्रृंखला में आप और हम रामायण के चौपाए छंद दोहों के श्रेष्ठतम अर्थ और भावार्थ में अपने जीवन की श्रेष्ठता को तलाश कर रहे हैं। और आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत मैं आभार बंदन और नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यह जो प्रसंग लिया गया है, इस प्रसंग में कैकई और दशरथ का संवाद है। जब कैकई कोप भवन में रहती है, दशरथ उन्हें नाना प्रकार के समझा रहे हैं, और जब कैकई अपने वरदान मांग लेती है, दो वरदान, जिससे जिसको सुन कर के कि राजा दशरथ भूमि पर गिर पड़ते हैं और उन्हें बहुत दारुण दुख होता है। और अब कैकई उनके जरे पर नमक लगाते हुए इस प्रकार से उनको ताना मारती है और कहती है, दुई की होय एक समय भुआला। हे राजा, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? हंसब ठहाए फुलाव अब गाला। तुम ठाका मार के भी हंसो और मुंह फुला करके भी रखो, ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। दानी कहा हब और कृपनाई, दानी भी कहना चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह आपने मुझे वचन भी दे दिया है। दानी भी तुम समाज में कहलाना चाहते हो और कृपनाई अर्थात कंजूसी भी कर रहे हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। होए कि खेम कुशल रौताई, और कहते हैं तुम लड़ाई में बहादुरी भी दिखाना चाहते हो और कहीं तुम पर चोट भी न लगे, यह संभव नहीं हो सकता है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि कई जैसी नीच और धृष्टमति वाली स्त्री भी यहाँ पर अपने पति के लिए कैसे नीतिपूर्ण वचन कह रही है। जब उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया, जो मंथरा ने उसको सीख दी थी, उस सीख के हिसाब से जब उसने राजा दशरथ को अपने शब्द जाल में फांस लिया, और तब वे उस पर जब उनसे उससे वचन ले लिया कि हाँ, मैं तुमको दो वचन दूंगा, तुम्हारे वचन पूरे करूंगा, उसने वचन मांग ले। अब राजा दशरथ जब यहाँ पर आपत्ति करते हैं तो वह इस प्रकार कहती है, और आगे के चौपाई में क्या कहती है सुनिए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि छाड़हु बचन कि धीरज धरऊ, जनि अब लाजिम करुणा करहु। छाड़हु बचन कि धीरज धरऊ, जन अब लाजिम करुणा करहु। तनु तिया तनया धामु धनु धरनी, सत्यबंध कहाँ तृण श्याम बरनी। तनु तिया तनया। भावार्थ। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर
कहे गए हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर कैकेयी राजा दशरथ को जब पूरी तरह अपने शब्द जाल में फांस करके अपना वचन रूपी बाण चला लेती है और राजा दशरथ दारुण दुख के साथ धरनी पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वे पहले वचन दे चुके थे। इसीलिए कहते हैं कि वचन को संभाल के बोलना चाहिए। यदि आप एकांत में हो तो अपने विचारों को संभालिए, और यदि आप किसी से प्रतिज्ञा कर रहे हो, सहमति कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी समाज में बात कर रहे हो, किसी बड़ी सभा में वचन कोई बोल रहे हो, तो वचन को संभाल के कहिए। अब राजा दशरथ जब वचन हार चुके हैं, तो अब वो कैकेयी जो उनके एक प्रकार से दासी की तरह उनके साथ में रहती थी या उनकी पत्नी थी, वो अब ऐसी करनी कर रही हैं जो कि काल की तरह यहाँ पर प्रतीत होती है, और कहती है, छाड़ो वचन की धीरज धरो, हे राजा या तो वचन को छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, जन अब लाज में करना करहो। यूं असहाय स्त्री अर्थात अबला स्त्री की तरह यूं रोना पीटना मत कीजिए, रोइए पीटिए नहीं। अभी कहती है, तनु तिय तनय धाम धनु धरणी। अब यहाँ पर वह बिल्कुल राजनीति की भाषा यहाँ पर बोलती है। तनु तिय तनय धाम धनु धरणी। अब कहती है, शरीर, तनु, तिय स्त्री, तनय पुत्र, धाम घर, धनु धन है, और धरणी पृथ्वी। अर्थात सत्यवर्ती के लिए जो अपने वचन को सत्य प्रमाण करते हैं, जो सत्य की रक्षा के लिए अपने शरीर तक को दे देते हैं, वे उस सत्यवर्ती के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी ये सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। अर्थात या तो तुम धैर्य धारण करके अपनी प्रतिज्ञा पूरा करो और स्त्री की तरह रोना पीटना छोड़ दो। वो जानती थी कि दशरथ रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करेंगे। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं कि मरम बचन सुनी राव कह, कहूँ कछु दोष न तो, लाग्यहूँ तो ही पिचास जिमी, काल कहावत मोर, कैकेयी कालु कहावत मोर। भावार्थ, कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर के लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा ने बड़ी मार्मिक ढंग से दशरथ की मनोव्यथा को लिखा है और कहते हैं, अब राजा दशरथ यहाँ पर कैकेयी से संबोधित होकर कैकेयी को कह रहे हैं कि जब तुम किसी प्रकार से नहीं मान रही हो, अनुनय विनय करने के बाद भी नहीं मान रही हो और तुम अयोध्या को उजाड़ना ही चाहती हो, तो यहाँ पर कहते हैं, मरम बचन सुनि राव उरु, कह कछ दोष न तो। उसके कैकेयी के मर्मभेदी वचन जो उसके हृदय को छेद करके चले गए, ऐसे वचनों को सुनकर राजा कहते हैं कि चाहे तू कुछ भी कहे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? लाग्यो तो ही पिचास, तुझे जो पिचास बन करके लगा है। जिम काल कहावत मोर, मेरा जो काल है, मेरा जो अंत समय है, जो मेरे मृत्यु का कारण है, वह तुझ पर पिचास बन करके लगा है। और पहले ज़माने उत्तराखंड में आप जानते हैं कि भूत पिचास को बहुत मान्यता दी जाती है। और भूत बैतुल एक बात रोग होता है जो कि देखते हैं आप कहीं पर अगर अचानक मरघट के पास में से जा रहे हो और आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी वायु प्रविष्ट हो जाती है कि जो कि आपके अंतर्मन में उथल पुथल मचा देती है। और उत्तराखंड में कहा जाता है कि उसको भूत लग गया, पिचास लग गया। तो ये एक वात रोग है। इस वात रोग कहते हैं कि जब राजा दशरथ की यह पिचास का जो तेरे ऊपर चढ़ा है, जो ये रोग चढ़ गया है पिचास का, या जिसे हम भूत कहते हैं, या बातुल रोग तेरे ऊपर सवार हो गया है, यह मेरा काल,
या मेरे काल के रूप में ही तुझे यह पिचास लग गया है, इसी कारण से तू ऐसी ऊल-जलूल बातें कर रही है। इसी प्रकार से जिसे बातुल रोग लगता है भयक। रामायण में एक प्रसंग और आता है कि जब हुँ, अंगद अपने दोनों भुजाओं को तमक करके भुजदंड को पृथ्वी पर मारते हैं, जब रावण उसके पैर को भी नहीं उठा हिला सकते हैं और उसके कड़वे वचन बोलता है, तब वह दोनों भुजदंडों को ज़मीन में मारता है। और तब राजा तब जो उसके सभासद होते हैं उनको सब बातुल रोग लग जाता है। वे भूग्रसित हो जाते हैं। उन्हें भूत जैसे ग्रसित हो भूत के कारण जो ग्रसित हो जाते हैं लोग, इसी प्रकार से वे हो जाते हैं। रावण बिल्कुल बावला-सा हो जाता है। और तो यह जो ये बातुल रोग लगने पर भी इंसान ऊल-जलूल बातें करता है, यह उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने भी लिखा है, लागहु तो ही पिचास जिमु काल कहावत मोर। पिचास के रूप में कोई ऐसी एक मनोदशा होती है कि जो कि राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे काल के रूप में तेरे अंदर बस गया है ये पिचास। आप जानते हैं कि यहाँ पर भूत पिशाच का जो ये प्रकरण है, यह त्रेता युग से भी यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ये एक मनोदशा है, इसको इतना ही आप सीमित रखें, इसको धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये एक प्रकार से मनोदशा होती है। अचानक जब आप कहीं पर अचानक भयभीत हो जाते हैं या कहीं पर किसी चीज़ के वशीभूत हो जाते हैं, तो आपके अंतर में अ कफ पित्त वायु कुपित होकर के एक इस प्रकार से आपको सन्निपात कर देती है या एक प्रकार से आपको बदहास कर देती है। जैसे कई लोग मिर्गी चढ़ना कहते हैं, कोई भूत चढ़ना कहते हैं, कोई पिशाच चढ़ना कहते हैं। एक प्रकार से जो हमारे अंदर संतुलन होता है कफ पित्त वात का, वो जब बिगड़ जाता है तो हम एक उलूल-जुलूल बातें करने लगते हैं। जैसे कोई शराबी मद पी करके शराब पी करके उल-जुलूल बातें करता है, उसी प्रकार से वह इंसान भी करने लगता है। और जैसे ही उसका अनेक प्रकार के रीति ढंग और तरीकों से उपचार किया जाता है, तो वह फिर ठीक भी हो सकता है। तो यहाँ तक सुनने के लिए आप सबने रामायण के इस दोहे चौपाई और छंदों के भावार्थ में इसको यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और रामायण की इस पूरी श्रृंखला को सुनने के लिए जो कि मैं मुख्य चौपाई जो हमारे जीवन मूल्यों से संबंध रखते हैं, इसको मैं आप तक पहुँचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका ज्ञान का भंडार मेरी छोटी नदी के ज्ञान के भंडार के सामने बहुत बड़े सागर जैसे आप विशाल भंडार हो सकता है कि मुझसे भी बहुत सारी त्रुटियाँ इसके बयान करने में हो रही हूँ, लेकिन मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपने इस श्रृंखला को उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल पर बहुत सम्मान दिया, मान दिया और आपने इस यूट्यूब चैनल की सदस्यता ग्रहण करी और इसे लाइक किया, कमेंट्स भी आपने इसमें किए। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। अगर आप जैसे विद्वान लोगों का साथ मिले, तो जिस प्रकार से एक छोटी चींटी भी गंगा नदी पे जब कोई राजा पुल बना देता है आर-पार जाने के लिए, तो चींटी भी उस गंगा नदी को बिल्कुल आसानी से पार कर जाती है। ऐसी ज्ञान की गंगा को अगर आप जैसे समृद्ध महात्मा जन थोड़ी-सी अपने सुझाव, अपने कमेंट से लिखेंगे, तो मुझ जैसा मंद बुद्धि एक चींटी के समान जिसकी बुद्धि है, वह भी इस अथाह ज्ञान गंगा के सागर को पार करने में उसको भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। और आपके लिए एक बार फिर नमन, वंदन और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।